स्टालिन और रेवंत रेड्डी को लेकर हमलावर हो गया है। उनकी यात्रा में शामिल होने को लेकर सवाल पूछ रहा है। अब जेडीयू ने भी हमला बोल दिया। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि बिहार और बिहारियों का अपमान करने वाले स्टालिन और रेवंत रेड्डी को बुलाकर राहुल ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। बिहार की जनता चुनाव में राहुल को करारा जवाब देगी। ये दो नेताओं की उपस्थिति, रेवंत रेड्डी और स्टालिन, देखिए ये बात तो सच है कि बिहार के डीएनए को इंफीरियर बताने का काम रेवंत रेड्डी ने किया और बिहारियों को टॉयलेट साफ करने वाला कौम बता दिया स्टालिन ने। अब ये आए हैं यहाँ महागठबंधन की नैया पार कराने। बिहार की जनता करारा जवाब देने जा रही है और ऐसे दो नेताओं की उपस्थिति के बाद जो बची खुची संभावनाएं हैं वो भी खत्म हो गई। तो स्टालिन और रेवंत रेड्डी के बिहार और बिहार में रहने वाले लोगों पर दिए गए बयान को लेकर अब उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। राहुल तेजस्वी का अब इससे फायदा होगा या नुकसान होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल जिन 3 जिलों में राहुल की यात्रा है वहां महागठबंधन और एनडीए की क्या स्थिति है, किसका बूथ कितना मजबूत है, वो आपको बता देती हूं। दरभंगा में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं। 2020 के चुनाव में 10 सीटों में से 9 सीटें एनडीए ने जीती थी, जबकि महागठबंधन को सिर्फ 1 सीट मिली थी। वहीं मुजफ्फरपुर में विधानसभा की 11 सीटें हैं। 2020 के चुनाव में एनडीए को 6 जबकि महागठबंधन को 5 सीटों पर जीत मिली थी। 2020 के चुनाव में सीतामढ़ी में भी एनडीए का दबदबा रहा था। सीतामढ़ी की 8 में से 6 सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल की थी, जबकि महागठबंधन को सिर्फ 2 सीटें मिली थी। तो इन 3 जिलों में जहां से अब राहुल गांधी की यात्रा होकर गुजरने वाली है वहां माहौल बनाने की कोशिश राहुल गांधी जरूर करेंगे। बिहार के बाद अब आइए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। यूपी में मुख्यमंत्री योगी सरकार के मंत्री संजय निषाद ने बागी तेवर दिखाए हैं। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने बीजेपी नेतृत्व को खुली धमकी दी। संजय निषाद ने कहा कि अगर बीजेपी को लगता है कि उसे उनके साथ गठबंधन करने से फायदा नहीं है तो वो गठबंधन तोड़ दे, उन्हें छुटभैया नेताओं से धमकी ना दिलाए। मैं भाजपा से पूछना चाहता हूं कि ये हमारे सहयोगी दल है ना, सुभाषपा है, हमारे सहयोगी दल हमारे अपना दल हैं, हमारे आरएलडी के हैं, हम उन पर भरोसा होना चाहिए भाजपा को। अगर उन पर भरोसा नहीं है तो उनको कुछ कड़े फैसले ले लें। मैं कहता हूं नहीं, हम कह रहे हैं कि समाज को सही दिशा में लेकर हम लोग जा रहे हैं और उसका लाभ भी भाजपा को मिल रहा है। ऐसा नहीं है 2018 में आप देखे होंगे सपा बसपा एक हो गई थी, कैसे ऐतिहासिक जीत दिया हम लोगों ने। अगर भाजपा को लगता है कि हम लोगों से फायदा नहीं मिल रहा है तो गठबंधन तोड़ दे। क्यों छोट भैया नेता से अपशब्द करवा रहे हैं? चाहे राजभर के भी यहाँ नेता अपशब्द उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। अभी आरएलडी के एक नेता हैं बेचारे, वो हम लोग नहीं, वो जाटों का वोट दिलवाया आरएलडी ने। क्या उनके नेता जो है जाट उनकी पार्टी के खिलाफ बोलेंगे? हम कहते राजभर के नेता हैं राजभर भैया आज के दिन में, तो अब नेता भर्ती करके एक जो है उनसे अपशब्द कराएंगे। तो संजय निषाद के बागी तेवर जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन संजय निषाद को जो लोग जानते हैं वो बखूबी ये बात मानते हैं कि संजय निषाद प्रेशर पॉलिटिक्स करने में बड़े माहिर हैं और उसी का हिस्सा इस वक्त आप सुन रहे थे। संजय निषाद के बयान पर अब यूपी की सियासत जरूर गर्मा गई है। अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि आने वाले दिनों में सत्ता परिवर्तन होगा, अखिलेश की अगुवाई में पीटीए की सरकार बनेगी। अंदरूनी मामला है और किसी के अंदरूनी मामले में हम हस्तक्षेप करना, कोई बात कहना उचित नहीं। लेकिन इस बात का तो इससे संदेशा मिलता है कि लोगों में संतोष है और इस संतोष को ये लोग भांप रहे हैं। जनता में संतोष इतना है कि आने वाले दिनों में सत्ता परिवर्तन होगा और पीडीए की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी की अगुवाई में बनेगी।